हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को मेरा फेब्रुअरी मंथ का P&L दिखाने वाला हूँ। फेब्रुअरी मंथ में मैंने कितना प्रॉफिट या कितना लॉस किया है वो इस वीडियो में हम देखेंगे। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए ताकि आप मेरी गलतियों या मैंने जो भी अच्छे काम किए उससे कुछ ना कुछ सीख सकें और अपने ट्रेडिंग करियर में उससे प्रॉफिटेबल बन सकें। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मेरा फेब्रुअरी मंथ का P&L। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं मैंने धन का होम पेज ओपन कर लिया है। तो अभी ट्रेडर्स डायरी में चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं P&L। तो यहाँ पर फरवरी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फरवरी मंथ का P&L। तो ओवरऑल हमारा जो P&L था वो था -367 रुपीज़ और नेट P&L जो हमारा था वो था -4193 रुपीज़। और इसमें जो हमारा चार्जेस लगे थे वो लगे थे 1886 रुपीज़ और ब्रोकरेज लगा था वो लगा था 1940 रुपीज़ के आसपास। तो इस तरह हमारा जो फरवरी मंथ था वो -367 के ओवरऑल P&L में और नेट 4193 के लॉस में एंड हुआ था। तो अभी देखते हैं डे बाई डे P&L। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं 2 तारीख को हमारा 1885 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था और नेट P&L तो जो था वो था 1617 रुपीज़। फिर 3 तारीख को 7735 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था और नेट P&L जो था वो था 7609 रुपीज़। और इस दिन जो हमारा प्रॉफिट था वो पूरे महीने में हाईएस्ट प्रॉफिट था। फिर 4 तारीख को 1303 रुपीज़ का लॉस हुआ था, नेट P&L 1373 रुपीज़ का था। और फिर 5 तारीख को 2476 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था और नेट P&L 2221 रुपये का था। फिर 6 तारीख को 3724 रुपीज़ का लॉस हुआ था और नेट P&L 4052 रुपीज़ का था। फिर 10 तारीख को 2983 रुपीज़ का लॉस हुआ था और नेट P&L 3082 रुपीज़ का था। फिर 11 तारीख को 2460 रुपीज़ का लॉस हुआ था और नेट P&L 2575 रुपीज़ का था। फिर 12 तारीख को 1930 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था और नेट P&L 1663 रुपीज़ का था। फिर 16 तारीख को 4085 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था और नेट P&L 3813 रुपीज़ का था। फिर 17 तारीख को 2135 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था और नेट P&L 2343 रुपीज़ का था। फिर 18 तारीख को 1277 रुपीज़ का लॉस हुआ था और नेट P&L 1345 रुपीज़ का था। फिर 19 तारीख को 4927 रुपीज़ का लॉस हुआ था और नेट P&L 5279 रुपीज़ का था। और ये दिन हमारे मंथ का हाईएस्ट लूजिंग डे था, इस दिन मुझे सबसे ज़्यादा लॉस हुआ था। फिर 20 तारीख को 6353 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था और नेट P&L 5954 रुपीज़ का था। फिर 23 तारीख को 2557 रुपीज़ का लॉस हुआ था और नेट P&L 2819 रुपीज़ का था। फिर 25 तारीख को 4280 रुपीज़ का लॉस हुआ था और नेट P&L 4637 रुपीज़ का था। फिर 26 तारीख को 1342 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था और नेट P&L 1032 रुपीज़ का था। फिर 27 तारीख को 526 रुपीज़ का लॉस हुआ था और नेट P&L 595 रुपीज़ का था। तो इस तरह हमारा ओवरऑल P&L वो था 367 रुपीज़ और नेट P&L था 4193 रुपीज़ का लॉस में। तो इस वीक आप देख सकते हैं कि मेरी नज़र से अच्छा किया हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे 7735 का एक बड़ा टारगेट मिला था, एक 4000 का टारगेट मिला था और एक 6000 रुपीज़ का बड़ा टारगेट मिला था। उसके अलावा लॉस जो आप देख सकते हैं वो कंटिन्यू बड़े बड़े ही थे, 4000, 2500, 5000, 2100, 2400, 2900, 3700। तो सिर्फ 4 दिन में मेरे बाकी ये जो लॉस थे वो मैंने कवर कर लिए और ओवरऑल P&L वो कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास मैंने एंड किया था और चार्जेस और ब्रोकरेज की वजह से मैं 4000 के लॉस में था। तो आगे के मंथ में मैं यही सीख ले सकता हूँ कि यहाँ पर मेरे जो टारगेट आ रहे थे वो अगर थोड़े बहुत ज़्यादा आने लगे तो मैं ईजिली प्रॉफिट बना सकता हूँ। तो ये मेरा इस महीने का पॉजिटिव था। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपने मेरे इस P&L से क्या सीखा और मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए।